2024 में ये कुछ सामान्य से इजी जो कर सको। देखो, नियम भी वो बनाओ जो करने में आपको दिक्कत ना हो। धीरे धीरे वो सरल नियम ही कठिनाई की ओर ले जाएंगे, फिर आप बड़े से बड़े नियम भी पालन कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरल से शुरुआत करो। तो 2024 में ठाकुर जी की कथा को समय देना प्रारंभ करो, फिर ठाकुर जी आपको समय देंगे, निश्चित है। आप ठाकुर जी कथा को, आप देखो रुक्मणी जी के पत्र में, मैं एक बात कहता हूं, रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा, लेकिन जब ब्राह्मण ने जाके द्वारिकाधीश को 7 पत्र सुनाए ना, वो 7 श्लोक सुनाए, तो भगवान ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख के ब्राह्मण को कहा तुम ही पढ़ के सुनाओ। तो ब्राह्मण बोला भगवान आपके लिए पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने, आप पढ़ो ना। बोले नहीं, तुम ही पढ़ दो, क्या लिखा है बताओ। तो ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। बस प्रथम श्लोक का प्रथम अंग पढ़ा ही था, इतने में ही ठाकुर जी खड़े हो गए। बोले चलो 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 कौंडन्यपुर चलो, ब्याह करेंगे, इन्हीं से ही करेंगे। ब्राह्मण बोले नेक रुक जाओ, पूरा पत्र तो पढ़ने दो, थोड़ा हमसे पूछ तो लो, देखने में कैसी लगती है, नाक कैसी, आंख कैसे हैं, नेक सबर तो कर लो। ठाकुर जी ब्याह की बात है, अभी इतनी जल्दीबाजी में कैसे आप ब्याह कर रहे हो। ठाकुर जी बोले इन्होंने पत्र में जो पहला शब्द लिखा है ना, हमको उससे ही पता चल गया कि ये सर्वगुण संपन्न है। बोले पहला शब्द क्या है। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे ठाकुर जी, रुक्मणी जी कहती हैं मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने केवल संतों से आपकी कथा में आपको सुना है और तब से आपको पति मान लिया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले अब इसके अतिरिक्त हमें और कोई गुण नहीं जानना कि रुक्मणी कैसी है, उसका रूप कैसा है, उसके स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको मेरी कथा से रुचि है, इसका मतलब वो सर्वगुण संपन्न है, मुझे वो स्वीकार है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। आप परिक्रमा रोज लगाते हो, आप संतों को नित्य प्रणाम करते हो, आप नाम जप रोज करते हो, आप तिलक रोज लगाते हो, ठाकुर जी की सेवा रोज करते हो, संतों की सेवा रोज करते हो, इन सब बातों से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि इन सब से भी अधिक कथा से आपकी रुचि है तो निश्चित है कि ठाकुर जी को आप रुचिकर बहुत ज्यादा लगोगे, ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगोगे। आप कभी लिस्ट बना के देख लीजिए, भगवान के जितने प्रिय मिलेंगे उन सब प्रियों, एक तो होता है ठाकुर जी सबके प्रिय, एक होता है ठाकुर जी के प्रिय कोई। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, लेकिन सब ठाकुर जी के प्रिय नहीं है, सब में से कुछ ठाकुर जी के प्रिय हैं, और जो कुछ ठाकुर जी के प्रिय है ना, वो उन सबको कथा प्रिय है। हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी, रुक्मणी जी भगवान की प्रथम पत्नी कथा की प्रिय, श्री किशोरी जी हमारी श्री जी लाडली जी को कुछ प्रिय नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय ही कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है। आप जितने भी प्रियों को निकालोगे सबने ठाकुर जी की कथा को प्रधानता दी। इसलिए भैया इस 2024 में कथा को समय दीजिएगा, तो निश्चित है 2025 आते आते ठाकुर जी आपको समय जरूर देंगे। ये मान लीजिए। आओ।